नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आशा करता हूं कि आप खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में जुटे हुए होंगे। तो अभी एग्जाम तो चल रहे हैं, बोर्ड परीक्षाओं के, और साथ में कॉलेज वालों के भी एग्जाम चल रहे हैं। और उसके बाद में छुट्टियां आनी है और छुट्टियों का सदुपयोग करोगे। इसके लिए एक दूसरी प्रतियोगिता का हमने दूसरी प्रतियोगिता है उसके बारे में इश्तिहार जारी कर दिया है। तो आपको उम्मीद होगी कि जो हमने पहली प्रतियोगिता करवाई थी एकलव्य कोचिंग क्लासेस नेठाना की ओर से, जो पहली सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता हुई थी, तो उसका समय पर हमने परिणाम निकाला था और सभी विद्यार्थी उसमें संतुष्ट थे। कहीं ऐसा नहीं नजर आया कि कोई विद्यार्थी ये कहते सर हमारा रिजल्ट गलत आया है, हमने प्रश्न ज्यादा सही किए थे, हमारे प्रश्न कम सही हुए हैं। तो इसी प्रकार के हमें कहीं पर भी सुनने को नहीं मिला। जिन विद्यार्थियों ने कहा कि सर हमें थोड़ा सस्पेंस लग रहा है, तो उनको हमने मार्कशीट भी भेजी थी। और अभी भी अगर किसी को लग रहा है कि हमारे प्रश्न ज्यादा सही होने थे और मार्कशीट है वो हो सकता है कुछ गलत तरीके से जांची गई, किसी प्रकार का संदेह है, तो अभी भी आप वो मार्कशीट है वो आप दोबारा मंगवा सकते हैं। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस एकलव्य कोचिंग क्लासेस नेठाना की ओर से। तो विद्यार्थियों की भारी मांग थी, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी थे जिन्होंने प्रथम प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लिया था और उन्होंने ये कहा था सर अब की बार जो प्रतियोगिता हो तो हमें सूचित अवश्य करें और प्रतियोगिता जल्द करवाने का कोशिश करें। क्यों? क्योंकि राजस्थान सरकार के द्वारा बहुत सारी भर्तियां निकाली गई है, तो उसमें बच्चे तैयारी का आंकलन करना चाहते हैं। और जैसे और स्कूल वाले विद्यार्थी भी हैं जो अब बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं, वार्षिक परीक्षा की तैयारी में लगे हैं, तो उनका सिलेबस भी कवर हो रहा है। उनको देख करके हमने दूसरी प्रतियोगिता का आगाज कर दिया है। पहली जो प्रतियोगिता हुई उसका परिणाम निकालने के बाद हमने तुरंत बता दिया कि ये इनाम है वो कब मिलेगा। पहली प्रतियोगिता का इनाम है वो 6 अप्रैल या 13 अप्रैल को मिलेगा। और जो विद्यार्थी सफल हुए 108 विद्यार्थी, मैं उन सभी को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं अपनी टीम की ओर से। और मैं यही कहना चाहूंगा अपनी टीम की ओर से कि आप इस प्रकार की प्रतियोगिताओं में चाहे वो कहीं पर भी हो रही है आप जरूर हिस्सा लें, ताकि आपका आंकलन समय समय पर होता रहे। अभी जो राजस्थान सरकार के द्वारा बहुत सारी ढेर सारी भर्तियां निकाली गई है, तो उनमें आपको फायदा हो, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये जो हमारी दूसरी प्रतियोगिता है वो आपके लिए रामबाण साबित होगी। तो देखिए आज हम बात कर लेते हैं दूसरी प्रतियोगिता में क्या कुछ रखा गया है, क्या कुछ बदलाव किया गया है। तो जो पहले विद्यार्थी ग्रुप से जुड़े हुए थे उनको तो पता चल गया कि इसके अंदर क्या कुछ विशेष है, और आज हम विस्तृत रूप से बात करेंगे। देखिए इसके अंदर देखिए एकलव्य लाइब्रेरी नेठाना के द्वारा दूसरी द्वितीय सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, और इस प्रतियोगिता के अंदर देखिए परीक्षा दिनांक है वो 6 जुलाई को ये परीक्षा होगी, ओएमआर शीट पर होगी। हमने कोशिश की थी सीबीटी टेस्ट हो, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो, लेकिन अभी हमारा सॉफ्टवेयर है वो ऑन प्रोसेसिंग है, उसमें शायद टाइम लगेगा क्योंकि ये एक अलग ही प्रक्रिया है। और इसका जो परिणाम है 6 जुलाई को ये परीक्षा होगी, इसका परिणाम है वो 13 जुलाई को निकाला जाएगा। तो जल्दी ही हम रिजल्ट निकालेंगे, क्योंकि जो हमारे पास सॉफ्टवेयर है जो ओएमआर शीट स्कैन करने का, तो उसमें ज़्यादा कुछ टाइम लगता नहीं है, तो हम ज़्यादा टाइम अब की बार लेंगे नहीं। ये भी हो सकता है कि 6 जुलाई को एग्जाम हो जाए और 10 जुलाई को रिजल्ट निकल जाए, तो इसमें अब की बार ज़्यादा समय लगने वाला नहीं है। तो अब की बार जो देखिए परीक्षा का आयोजन है वो 2 श्रेणियों में होगा, लेकिन अब की बार जूनियर वर्ग के अंदर कक्षा 8 को भी शामिल किया गया है। हालांकि पीछे भी 6, 7, 8 वालों ने फॉर्म भरे थे अपने बेस पर, अब की बार हमने कक्षा 8 जो बोर्ड की कक्षा है, कक्षा 8 को भी हमने शामिल कर लिया। कक्षा 8 से 12 है वो जूनियर वर्ग रहेगा। सीनियर वर्ग में वही कंडीशन है, कक्षा 12 से ऊपर, यानी जो विद्यार्थी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जो विद्यार्थी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो वे सभी विद्यार्थी सीनियर वर्ग में आएंगे। इसका जो परीक्षा शुल्क है देख पा रहे हो आप, परीक्षा शुल्क भी सेम है 100 रुपये, ये कोई ज्यादा शुल्क नहीं है। पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए कोई ज्यादा ये महत्व नहीं रखता, 100 रुपये कोई ज्यादा शुल्क नहीं है। और अब बात कर लेते हैं हम इनके सिलेबस के बारे में, और साथ में बात कर लेते हैं भाई, साथ में बात कर लेते हैं इनाम क्या कुछ रखा है, अब की बार क्या क्राइटेरिया रखा है हमने उसके बारे में। देख पा रहे हो आप यहाँ पर, देखिए प्रथम 7 स्थान प्राप्त करने वालों को ये पुरस्कार दिया जाएगा। अब की बार ये क्राइटेरिया नहीं है, पीछे तो हमने रखा था 90% से ऊपर, अब की बार 90% का क्राइटेरिया हमने हटा दिया है। जो ऊपरी श्रेणी पर 7 प्रथम विद्यार्थी जो आएंगे उनको देंगे हम ये विशेष पुरस्कार जो आप सारणी के अंदर देख रहे हैं,
उसके अलावा 20-20 को प्रत्येक वर्ग में अलग अलग 20-20 को हम विशेष सम्मानित करेंगे। तो देखिए इसमें सीनियर लोग देख पा रहे हो आप, इसमें फर्स्ट प्राइज वॉशिंग मशीन है, सेकंड सिलाई मशीन, थर्ड फराटा पंखा, फोर्थ सीलिंग फैन है, पांचवें पे मिक्सर है, छह पे मदानी और सात पे प्रेस है। अब कुछ विद्यार्थी ये भी सोच रहे हैं सर ये ऐसा क्या नाम दे रहे हो आप, विद्यार्थी की तो लायक है नहीं। हमने पीछे कंप्यूटर रखा था, दूसरा साइकिल, तीसरा नगद पुरस्कार 5100 था, उसके बाद चांदी के मेडल थे। तो अब की बार देखिए विशेष पुरस्कार के अंदर चांदी के मेडल भी हो सकते हैं, वो हमारे पे डिपेंड करता है, बढ़िया ही नाम होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। और जैसे जैसे ये परीक्षा के नजदीक आती जाएगी 6 जुलाई, हम इनामों में बढ़ोतरी करेंगे ताकि विद्यार्थी मोटिवेट हो। इनामों में बढ़ोतरी करने का कारण ये नहीं है कि फोरम कम आ रहे हैं तो इनामों की बढ़ोतरी हो रही है। हमारा ध्येय ये है कि बच्चों को मोटिवेट किया जाए, और बच्चे जब मोटिवेट होंगे तो अपनी तैयारी का आंकलन है वो बेखूबी से कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये जो इनाम अब की बार दे रखा है, तो ये बिना क्राइटेरिया के दे रखा है। हमने पीछे क्राइटेरिया रखा था, उसमें जूनियर जो वर्ग था फर्स्ट सेकंड थर्ड तो इनाम ले ही नहीं पाए, अब की बार हमने हटा दिया वो सब कुछ, 90% नहीं रखें। और अब की बार सिलेबस में भी बड़ा बदलाव किया हमने, तो देख पा रहे हो आप यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड फर्स्ट से लेकर के 7 तक जो इनाम है, उसके बाद में ये 20-20 प्रत्येक वर्ग के अंदर है वो अलग अलग इनाम दिया जाएगा विशेष रूप से। अब सिलेबस की हम बात करें, देखिए सिलेबस की हम बात करें तो अब की बार बड़ा चेंज है सिलेबस में। ये क्या हो रहा है भाई, बड़ा सिलेबस है अब की बार, चेंज है सिलेबस में। तो देख पा रहे हो आप कौन सा चेंज है, क्या चेंज है इसके अंदर। देखिए यहाँ पर लिखा गया है सीनियर वर्ग, सीनियर वर्ग के अंदर हमने एक पीडीएफ तैयार की है, लगभग 3000 क्वेश्चन है, लगभग अंदाजा लगाया, हो सकता है 100-200 ज्यादा हो सकता है, 100-200 कम ही हो, कोई ज्यादा मोटी बात नहीं है। भारत का भूगोल इसमें 500% है, भारतीय संविधान के भी 500% है, कंप्यूटर ज्ञान के इसमें 300% है, और राजस्थान जीके के इसमें 1700% है, लगभग 3000 क्वेश्चन है। देखिए इसके अंदर राजस्थान जीके के अंदर बात करें तो हमने इसके अंदर डाला है राजस्थान की कला व संस्कृति के प्रश्न और राजस्थान के इतिहास के प्रश्न, ठीक है ना, पॉइंट टू पॉइंट अब की बार प्रश्न दिए, यानी जो बिंदु हमने उठा लिया, जैसे इतिहास के अंदर हमने उठा लिया 1857 की क्रांति, तो 1857 क्रांति के रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सारे के सारे। तो इस प्रकार से हमने ये संस्कृति और इतिहास के, राजस्थान के इतिहास के प्रश्न जोड़े हैं। इसमें ज्योग्राफी का पॉइंट हमने अब की बार नहीं रखा, और इसका कारण ये है कि जैसे जिलों में परिवर्तन हुआ है तो एक संपूर्ण आंकड़े इसमें नजर नहीं आ रहे ज्योग्राफी के अंदर, तो उसको लेकर के हमने थोड़ा ये सस्पेंस नहीं रहने दिया, ताकि बाद में ये ना सर जैसे ये नदी का कोई प्रश्न आ गया, सर ये नदी इस जिले में जाती नहीं, इस जिले में आती है, या जिलों की संख्या ज्यादा है कम है, तो इस प्रकार का कोई सस्पेंस नहीं रहे। इतिहास और कला संस्कृति के जो प्रश्न है वो हुबहू आते हैं, तो वो हमने सब कुछ रखे इसके अंदर। और देखिए अब की बात ये जो 3000 प्रश्न है ये 100 पेज के प्रश्न है, 100 पेज, 100 पेज का मतलब ये है वन साइड 100 पेज है, 2 साइड करोगे तो 50 पन्नों पर ये सारा का सारा सिलेबस आ जाएगा। और अभी तक 90 दिनों का टाइम पड़ा है, 90 नहीं 100 दिनों का टाइम पड़ा है। एक दिन में एक पेज पढ़ोगे तो भी आप कवर कर पाओगे अच्छे तरीके से, अगर आप जल्दी फॉर्म भरवाते हैं। अगर आप जुलाई के अंदर या जून लास्ट के अंदर जाकर फॉर्म भरते हैं तो ये तो आपकी कमी है, आप तैयारी का आंकलन नहीं करना चाहते, तो ऐसा नहीं करना आपकी बार। तो आप जल्द से जल्द ये फॉर्म भरिएगा और अपनी तैयारी कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए आप 7 इनाम मैंने बताए हैं, तो हो सकता है फर्स्ट पोजीशन पर कोई 2 विद्यार्थी आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, तो ये तो सीमित सिलेबस आपकी बार कोई इश्यू नहीं है इसके अंदर। अगर आप तैयारी करोगे तो फर्स्ट पोजीशन पर संख्या ज्यादा भी हो सकती है। 7 जो इनाम रखे गए हैं तो उसमें हो सकता है 7 की जगह 14 हो, 21 हो, 42 हो, बहुत सारे विद्यार्थी भी हो सकते हैं, तो ये आपके मेहनत पर डिपेंड करता है। जूनियर वर्ग के अंदर आप देख पा रहे हो कक्षावार की पाठ्य पुस्तक में से 70% आएंगे, ठीक है ना, 70%, यानी कुल परीक्षा के अंदर 100% आने हैं, 100% आने हैं, तो 100% में से 70% तो वे होंगे जो आप जिस कक्षा में पढ़ रहे हो। जैसे 8वीं कक्षा के अंदर हो, 8वीं कक्षा के अंदर जितनी पाठ्य पुस्तकें आपके लगती है उनमें से प्रश्न उठाएंगे। आप अभी परीक्षा की तैयारी करोगे तो आपकी तैयारी पूरी पुस्तकों में से होगी, तो आपके लिए बेनिफिट है। कक्षा 9 होगी उसमें से सभी पुस्तकों में से हम 70% उठाएंगे, 10, 11, 11 और 12 साइंस और आर्ट की पुस्तकें होंगी। तो जो विद्यार्थी साइंस में पढ़ रहे हैं उनकी किताबों से 70% होंगे, आर्ट के पढ़ रहे हैं तो उनमें से 70% होंगे, यानी सबका पेपर अलग अलग बनेगा। लेकिन 32% होंगे वो कॉमन होंगे, प्रश्नों की संख्या देखिए यहाँ पर 32% है ना, वो कॉमन होंगे, क्योंकि हम एक पीडीएफ देंगे आपको 300% है कंप्यूटर की, तो ये आपको आगे बहुत ज्यादा फायदेमंद होगी। आप चाहे आरसीईटी का एग्जाम दोगे
या फिर किसी भी भर्ती परीक्षा की आप तैयारी करोगे तो उसमें से कंप्यूटर जीके के प्रश्न आती हैं, तो ये आपके लिए बेनिफिट होगा। तो ये तो जूनियर वर्ग का हो गया सिलेबस, ये हो गया आपका सीनियर वर्ग का सिलेबस। अब देखिए एग्जाम सेंटर की बात करें तो वो एग्जाम सेंटर है भादरा, नेठाना, लोअर और बरवाड़ी। तो 4 पीछे सेंटर थे और 4 अब की बार है। और अब की बार तो थोड़ा सा ये बदलाव हमने किया है सिलेबस का, सिलेबस के साथ साथ क्राइटेरिया का हमने बदलाव रखा है। तो आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा जो पीछे फॉर्म भरने से वंचित रह गए थे। कुछ एक तो ऐसे थे परिणाम निकालने के बाद मैसेज आए थे कुछ विद्यार्थियों में, सर ये प्रतियोगिता कब होगी हमें पता ही नहीं था। देखो हमने सोशल मीडिया पर भारी भरकम प्रयास किया था लोगों के बीच पहुंचाने का, लेकिन जहां तक हमारी पहुंच बन पाई या विद्यार्थियों की सहायता से हमने ये पहुंच बनाई थी, तो जहां तक लोगों को पता चला उन्होंने फॉर्म भरे थे। अब की बार आपसे उम्मीद है जो विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहा है, जो विद्यार्थी प्रथम प्रतियोगिता में भाग ले चुका है, आपसे ये उम्मीद है कि आप अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर ये वीडियो भेजोगे, उन्हें बताओगे इस प्रतियोगिता के बारे में। और आपको ये उम्मीद तो है ही कि एकलव्य लाइब्रेरी नेठाना जो पहली प्रतियोगिता करवाई थी वो निष्पक्ष थी, उनका रिजल्ट निकालना बहुत एकदम जायज था। आपने अपनी आंसर की के माध्यम से आपने अपना आकलन अवश्य किया था कि आपके जितने नंबर बन रहे थे। ओमार शीट जांचने के बाद आपने ओमार शीट देखी हुई होगी कुछ विद्यार्थियों ने, तो आपने पाया भी होगा कि आपके नंबर है वो एकदम सही और बिना किसी हमने बेईमानी के अपना रिजल्ट निकाला है। और ऐसे ही हम कार्य करते रहेंगे, स्पष्ट निकालेंगे, सही निकालेंगे। तो ये ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करना आपको अपने फ्रेंड्स के साथ। दूसरी बात, फॉर्म भरने के तरीके भी बता देता हूँ आपको। फॉर्म भरने के लिए आप अपने व्हाट्सएप के माध्यम से आधार कार्ड और फोटो भेज सकते हो, और ये अपना नंबर रहेगा पीछे वाला ही, ये आप नंबर देख पा रहे हो। तो इस नंबर पे आपको अपना आधार कार्ड और फोटो भेजना है, और फीस है ऑनलाइन वो जमा आप इसी नंबर पे करनी है, फोन पे के माध्यम से या गूगल पे के माध्यम से। 100 रुपये इसकी फीस रहेगी, फीस इसकी कोई ज्यादा नहीं है। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि हम स्वयं भरे तो आप व्हाट्सएप पर हलवाई भेज देना, आपको लिंक मिल जाएगा और आप ऑनलाइन भी फॉर्म भर सकते हो। और फीस फोन पे कराने का तरीका केवल एक यही रहेगा, इस पे आपको फोन पे करवाना है। तो जल्दी से जल्दी आपको फॉर्म भरना है और अपने दोस्तों को ये बताना है ताकि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी इस प्रतियोगिता में जुड़े और हम भी मोटिवेट हो, हमारी टीम भी मोटिवेट हो, और इस प्रकार की जो प्रतियोगिता है वो समय समय पर करवाते रहे ताकि विद्यार्थियों के अंदर उत्साह बने रहे। उत्साह के साथ साथ आप अपनी तैयारी का आकलन कर सके। जय हिंद दोस्तों।